पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में रद्द-ओ-बदल। हाई स्पीड डीजल 11 रुपये 30 पैसे महंगा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 268 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे बरकरार। नोटिफिकेशन जारी। रमजानुल मुबारक से कबल आगरा ने गैस बम गिरा दिया। LPG 6 रुपये 37 पैसे फी किलो महंगी। नई कीमत 226 रुपये फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 75 रुपये 21 पैसे महंगा। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2667 रुपये 40 पैसे मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाफ्टा को खित्ते का बेहतरीन तहकीकाती मरकज और कौम की बड़ी खिदमत करार दे दिया। मरियम नवाज के विजन की तारीफ करते हुए कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी से फूड सिक्योरिटी और शफाफियत यकीनी होगी। अब पूरे पाकिस्तान को आलमी मेयार की सहूलियात मिलेंगी। like to appreciate great efforts of scientists, experts, professionals who have worked day in and day out to complete this one and the only project in this country which will go a long way to ensure food security and ensure hygienic standards. And I think this was need of the hour. A commendable job under the young and dynamic leadership of Chief Minister Punjab, and converted this building, which was for years was untouched. And I think full marks to Maryam Nawaz Sharif Sahiba for converting this idling building into a great institution. Envisioned by you, Honorable Prime Minister. You were then the Chief Minister of Punjab, and it has been a long 10-year journey to get here. Today, with the grace of the Almighty Allah, I am carrying that torch forward. My government has funded a massive expansion of PFSA, providing the most modern equipment that you just saw, to ensure justice reaches every doorstep. I am expanding our satellite crime scene units of PFSA from 8 to 38 districts with an investment of 5 billion. पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का क़याम अवामी खिदमत का मुंह बोलता सबूत है। अथॉरिटी के इजरा की तकरीब से वज़ीर आला मरियम नवाज का खिताब। कहा कि ये इदारा उसके हर मुलाजिम की मेहनत का नतीजा है। 10 साल की मेहनत रंग ले आई है। सेटेलाइट क्राइम सीन यूनिट्स का दायरा 38 अजला तक फैलाया जा रहा है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात। अहम मुल्की और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में वज़ीर आला मरियम नवाज भी शरीक थीं। जो पार्ट है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का भी होता है कि जो कंप्लायंस ज़रूरी होती है इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए उसको शुरू में इग्नोर किया जाता है, उनको स्पेस दी जाती है। जब वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स बन जाते हैं उसके बाद उनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो जाता है और एक कंप्लीट रिजीम इन प्लेस आ जाती है जो फिर उसको एक्सप्लॉइट भी करती है। सो आई अंडरस्टैंड ऑल द रियलिटी, ऑल द ग्राउंड रियलिटीज़ ऑल्सो, बट हमने कहीं ना कहीं से काम को शुरू करना है। वज़ीर आला मरियम नवाज माहौल को बेहतर बनाने के लिए कोशा हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा कि सूबे को आलमी मेयार के मुताबिक तरक्की याफ्ता बनाना चाहते हैं। पूरी दुनिया सुथरा पंजाब प्रोग्राम की मुतरफ है। पीपल्स पार्टी की बुनियाद पर भी मसला कश्मीर एक वजह थी जिस पर वो इसकी बुनियाद पड़ी, और हम लोग कश्मीर के मामले में बड़े जज्बाती हैं, और ख़ास तौर पर पूरा पाकिस्तान जो है ये हमारा एक कौमी मसला है। पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब की तंजीम नौ मुकम्मल। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि कोशिश है कि अपनी तंजीम नौ यूनियन कौंसिल और वार्ड्स की सतह तक मुकम्मल किया जाए। सैयद हसन मुर्तज़ा बोले कि पीपल्स पार्टी में राबिते का फुकदान था। बल्दियाती इलेक्शन और जनरल इलेक्शन में कम बैक करेंगे। पीपल्स पार्टी आवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी। पीपल्स पार्टी ने अब ये फैसला कर लिया है कि हमने पंजाब के अंदर कम बैक करना है, और पंजाब में हर घर में पीपल्स पार्टी मौजूद है। राब्ते का फुकदान था जिसको हम दूर करेंगे।
सुपीरियर यूनिवर्सिटी में तालीमी सफ़र की तकमील का जश्न, नवी कॉन्वोकेशन की पुरवकार तकरीब। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नेंस प्रोफेसर डॉक्टर शौहदी अब्दुर्रहमान की कॉन्वोकेशन में शिरकत। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान भी शरीक हुई। मारूफ कानूनदान अश्तर औसाफ ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कॉन्वोकेशन में 3735 तलबा में डिग्रियां तकसीम की गईं। 31 जनवरी 2026 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज का ये दिन आपकी ज़िंदगी का सुनहरी दिन है। ये तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि आज आप अपनी तालीमी ज़िम्मेदारी कंप्लीट करके मैदान अमल में जाने के लिए तैयार हैं। बात जो आपने पल्ले बांधनी है वो ये है कि रातों रात हमें तरक्की नहीं मिलेगी, ये कंसिस्टेंसी से मिलेगी, ये रेजिलियंस से मिलेगी, ये हार्ड वर्क से मिलेगी, ये कमिटमेंट से मिलेगी, ये फोकस करने से मिलेगी। वो कौमें अजीम बन जाती हैं जिनके पास बासलाहियत नौजवानों की ताकत हो। तरक्की रातों रात हासिल नहीं की जा सकती। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नेंस प्रोफेसर डॉक्टर शौहदी अब्दुर्रहमान का सुपीरियर यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा कि मेहनत, किरदार, अज़्म और उसवा हसना पर ही अमल करने से कामयाबी मिलती है। आसान रास्ते छोड़कर दुरुस्त रास्ते के ऊपर चलना जो है वही आपके लिए एक कामयाबी का बायस बनेगा। इकरा से हम आगे चलते हैं और इंतहा इसकी कोई नहीं है। याद रखिए, तालीम की कोई इंतहा नहीं है। सो आपसे गुजारिश ये होगी मेरी कि आप इस मामले को यहाँ तक न समझें कि डिग्री मिल गई तो तालीम मुकम्मल हो गई। नहीं, ये शुरुआत हैं, ये उस काविश की, उस जिद्दोजहद की जिसमें आपने चलते ही चलते जाना है। आसान रास्ता छोड़कर दुरुस्त रास्ते पर चलना असल कामयाबी है। आगे बढ़ने के लिए देहातदारी और साबित कदमी जरूरी है। साबिक अटॉर्नी जनरल अश्तर औसाफ का सुपीरियर यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा कि तालीम की कोई इंतहा नहीं होती, डिग्री मिलना असल कामयाबी नहीं, आपने आगे भी सीखना है। दुनिया आपको इल्म पर नहीं, किरदार और मेहनत पर परखेगी। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का इवेंट भी सुपीरियर है। I especially feel so proud in saying that over the past few years, 3U1M program has created remarkable success stories. Today, we have 217 student-owned startups. They are commercial. They have created 2,200 new jobs, and they have generated $2 billion of revenue. And alongside entrepreneurship, I'm really proud to share that our graduate employability has significantly improved from 70% to 90%, and 25 programs this year got 100% placements. And today, I really wanted to tell you another exciting fact, that in today's convocation, almost 2,500 students registered, and I'm so proud that 85% of them have already placed. So it's a huge achievement. सुपीरियर यूनिवर्सिटी मुनफरिद तालीमी इक़दामात, इनकलाबी रिफॉर्म्स के लिए जानी जाती है। तलबा के लिए नौकरी, ज़ाती कारोबार और फौरन करियर का हुसूल यकीनी बनाया जाता है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान का कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, हमारी यूनिवर्सिटी में लीडिंग विद कैरेक्टर जैसे मुनफरिद और जामिया प्रोग्राम के तहत तलबा की तरबियत की जाती है। Ms. Neha Imtiaz BS Human Nutrition and Dietetics with a CGPA of 3.88. सुपीरियर का कॉन्वोकेशन कामयाबियों की कहकशां। 3735 तलबा में डिग्रियां तकसीम। 105 गोल्ड मेडल्स और 19 PhD इसनाद भी दी गई। साबिक अटॉर्नी जनरल अश्तर औसाफ को डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से नवाजा गया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में गुजारा गया 4 साला सफर खुशगवार रहा। फारिगुल तहसील तलबा की गुफ्तगू। कहा कि ग्रेजुएट्स ने अज़्म जाहिर किया है कि वो अपनी पेशा वराना जिंदगी में मुल्क कौम समेत सुपीरियर यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करने में कोई कसर उठा ना रखेंगे। हमें मानना पड़ेगा, हमें आज़ादी तो चाहिए थी, जिम्मेदारी नहीं। लेकिन सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने हमें फिर एक हकीकत समझाई कि आज़ादी अगर शऊर के बगैर हो तो वो तरक्की नहीं बनती।
وہ تباہی لے آتی ہے. اور یہیں ہمیں یہ سمجھ آیا کہ آگے بڑھنا تو آسان ہوتا ہے لیکن صحیح سمت میں آگے بڑھنا ہی اصل کامیابی ہے. لاہور تعلیمی بورڈ میں پریکٹیکل امتحانات کے نظام میں انقلابی تبدیلیاں. چیئرمین ٹاسک فورس کمیٹی برائے بورڈ مزمل محمود کی زیر صدارت اجلاس. میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانی ڈھانچے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی تجویز دے دی گئی. مزمل محمود نے کہا کہ اب لیبارٹری میں طلباء کی محنت ہی ان کے گریڈ کا فیصلہ کرے گی. اور لاہور سمیت پنجاب بھر میں بارش برسانے والا نیا سسٹم آج پاکستان میں داخل ہوگا. صوبہ بھر کے مختلف اضلاع میں بادل جم کر برسیں گے. محکمہ موسمیات کی بارش سے سردی میں اضافے کی پیش گوئی.